ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी मैथ्स का जो बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन अभी डील करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का ये थर्ड क्वेश्चन है। इट इज 6x स्क्वायर -3 -7x। देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म पहले कर दिया है तो इसे घबराने का नहीं है बच्चों को। आप इसको वेरिएबल का जो पावर है एक्सपोनेंट है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लीजिए। 6x स्क्वायर -7x -3। नाउ इट इज 6x स्क्वायर -9x + 2x -3। इसको हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं इक्वल टू 3x इसमें कॉमन ले लेंगे तो दैट इज 2x -3 + 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -3 इक्वल टू 2x -3 इंटू 3x + 1। अब ये दोनों फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो गया तो हमको पता चल जाएगा जब ये इसको हम इक्वेट करेंगे 2x - 3 = 0 तो हमारा क्या होगा 2x = 3 और इसी से हमको x = 3/2। तो इट इंप्लाइज दैट x = 3/2 एंड x = -1/3। सो हम कह सकते हैं जो 3/2 एंड -1/3 आर द रूट्स या आर द जीरोज। जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप। तो यहां पर हमें जीरोज मिल गया। अब इसको हमको जो फॉर्मूला है जो अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है? दैट इज 3/2 प्लस -1/3 दैट इज इक्वल टू 3/2 -1/3 दैट इज इक्वल टू 6 और 3 3 9 और 3 2 6 तो दैट इज इक्वल टू 7/6 इक्वल टू ये 7/6। तो आप क्या देख रहे हैं जो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसके बराबर हो गया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x आपका क्या है -7 है और माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर इट इज 7/6। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ द रूट्स का दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b/a क्या होता है? जो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू -1/3। तो 3 से 3 कट गया दैट इज इक्वल टू -1/2 और -1/2 इक्वल टू क्या होगा? तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है तो -3 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है दैट इज 6 है। तो 3 2 6 दैट इज c/a जिसको हम कहते हैं। तो c/a का जो वैल्यू है c/a का ही वैल्यू है ये तो दैट इज इक्वल टू -1/2। तो ये इसके बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि 10 वेरीफाइड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जो 4u² + 8u 4u² + 8u 4u² + 8u। तो इसमें आप 4u कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू u + 2 आ जाएगा 4u² + 8u। अब इसका भी फैक्टर निकल गया u इंटू u + 2। ये तो 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 4 को तो हम नहीं कर सकते हैं कभी भी 0 से इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं जो u = 0 और u + 2 = 0 तो इससे आपका आ जाएगा u = -2। तो आप कह सकते हैं 0 and -2 आर द रूट्स। इट इंप्लाइज दैट 0 and -2 आर द जीरोज। जब ये हमारा निकल गया जीरोज तो अब आप सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज अगर आप निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0 + -2 तो दैट इज इक्वल टू 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर x तो है नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ u लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दैट इज या इसको -b/a जैसे ये आपका अल्फा हो गया ये इसका बीटा हो गया तो सम ऑफ रूट्स आप क्या देखते हैं दैट इज इक्वल टू -b/a। b क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो यहां पर u है तो कोफिशिएंट ऑफ u और a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहां पर u स्क्वायर दिया है वेरिएबल तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब इसी में देखिए जो मिडिल टर्म तो है आपका तो मिडिल टर्म क्या है आपका 8 और माइनस लगा दी तो -8/4 a आपका 4 और b = 8 है और -b/a होता है तो इसका वैल्यू आपका क्या आता है दैट इज इक्वल टू -2। तो यही हमारा -2 है तो दैट इज इक्वल टू -b/a। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 × -2 दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ यू, यहाँ पर यू वेरिएबल है तो यू स्क्वायर लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इट मींस क्या, कोफिशिएंट टर्म हमारा सी जो होता है वो दैट इज इक्वल टू जो हमारा जीरो है, देयरफॉर ये जीरो बटा 4 कीजिएगा तो आपका क्या होगा, सी बाई ए आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो दैट इज इक्वल टू 0/4, दैट इज इक्वल टू 0, ये भी आपका 0 के बराबर है, और सी बाई ए ही को हम ये लिख रहे हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, तो यहां पर भी हमारा ये क्या हो गया 10, हम कह सकते हैं कि 10 वेरीफाइड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे इसमें 2 क्वेश्चन और रह गया है 1 का, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।